हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रुक्मिणी प्रकाशन का असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन भर्ती परीक्षण, इसमें देखिए 39 सेट दिया गया है। 30 सेट स्टेज 1 2018 में हुआ था क्वेश्चन और 9 सेट है स्टेज 2 का। तो इसका डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एक सेट का डेली। जैसे देखिए इसका अगर साइंस का नहीं देखे हैं तो जाकर साइंस देखिए। आज जो आपको बताएंगे हम रीजनिंग और मैथ का, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं साइंस का इसका। तो जैसे कि क्वेश्चन में देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन देखिए, इसमें जो कल जो साइंस का क्वेश्चन बताए थे उसमें 6 नंबर क्वेश्चन और 75 नंबर साइंस का छूट गया था। और उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन कराने के बाद आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस की ओर, रीजनिंग और मैथ की ओर ले चलेंगे। तो इससे पहले अगर साइंस अगर नहीं देखें जाकर आप देख सकते हैं। तो जैसे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा ऑप्शन इसका बी आंसर होगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका थ्योरी देखिए, 6 नंबर देखिए, 6 का थ्योरी देखिए। कहा गया एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान की संख्या, द्रव्यमान संख्या मतलब होता है ए एटॉमिक, उसके बाद माइनस परमाणु की संख्या क्या से सूचित करते हैं जेड से, इसके बराबर होता है। उसके बाद देखिए कहा गया परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। उसके बाद देखिए परमाणुओं के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद देखिए परमाणुओं में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं जिसके कारण यह उदासीन होते हैं, उसके बाद देखिए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और साइंस का बच गया था। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f है वायु में को एक द्रव म्यू बराबर 4/3 में डुबोया जाता है तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? तो जैसे कि देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, इसका आंसर बताइए 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी एफ इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे कि आपको बता रहे हैं थ्योरी इसका दिखाएंगे आपको, तो देख सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में एफ क्यों आया है, जैसे कि आप देखिए 75 नंबर, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f है को एक द्रव म्यू बराबर 4/3 में डुबाया जाता है तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई f ही होगी। क्या होगा? f ही होगा, इसलिए इसका आंसर f होगा। फोकस, क्योंकि दर्पण की फोकस लंबाई f ही होगी, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रूफ करके बताया गया है किस प्रकार, जैसे देख सकते हैं। कहा गया दर्पण की फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद यदि एक लेंस जिसका अपवर्तनांक म्यू जी और म्यू अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डुबाया जाए तो एक द्रव की इसकी फोकस दूरी f1 हो तो 1/f1 बराबर म्यू जी -1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। उसके बाद देखिए इस प्रकार प्रूफ किया गया है। अब देखिए रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर से रीजनिंग के देख सकते हैं। अगर आप लोग साइंस का नहीं देखें जाकर देख सकते हैं साइंस का भी। तो जैसे देखिए 4 नंबर कहा गया, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा पर्याप्त है। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? तो अब वाक्य में देखिए 1 नंबर और 2 नंबर में निष्कर्ष में से दिया गया। इस प्रकार अब 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें कौन सही है? तो पहला देखिए 1 में क्या कहा गया, राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया।
उसके बाद दो में कहा राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो अब देखिए इसमें ए बी सी डी में कौन इसके मिलता जुलता है, वही आंसर बताइए। तो जैसे कि आप देखिए एम क्या कहा गया, ये 4 का है, तो एम कहा गया, एम देखिए क्या कहा गया, प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक 2 केवल पर्याप्त है, परंतु वाक 1 केवल पर्याप्त नहीं है। कहा 2 पर्याप्त है, 1 नहीं है। इसका ये सही है गलत ये बताइए। उसके बाद बीम कहा गया वाक 1 एवं 2 साथ में पर्याप्त नहीं है और प्रश्न उत्तर देने के लिए अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। ये बताइए गलत है कि सही। उसके बाद सिम देखिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों वाक एक साथ पर्याप्त है, परंतु दोनों ही वाक अकेले पर्याप्त नहीं है। ये देखिए सही है गलत है। उसके बाद डीम देखिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक 1 केवल पर्याप्त है, परंतु वाक 2 केवल पर्याप्त नहीं है। तो बताइए इसका आंसर, आप बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक केवल 1 पर्याप्त है, परंतु वाक केवल 2 पर्याप्त नहीं है। क्योंकि एक में कहा गया राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया। ठीक, तो क्या कहा, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। तो देखिए 1 सही हो जाएगा। उसके बाद 2 में कहा राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो ये तो इसमें परंतु वाक 2 केवल पर्याप्त नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही नहीं गया। तो इसलिए क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, ये क्वेश्चन का ये नहीं कहा गया। इस 2 इसका राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद, ये तो बात नहीं कहा गया क्वेश्चन में, इसलिए इसका 2 नंबर गलत है, 1 सही हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा इसका सही। क्योंकि 4 का डी हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक केवल 1 पर्याप्त है, परंतु वाक 2 केवल पर्याप्त नहीं है। क्योंकि वाक 1 से स्पष्ट है कि राजू की यात्रा करना पसंद है, इसलिए 2 का कोई कम ही नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, अब बताइए इसका आंसर क्या है। क्योंकि अंगूठी अनुपात, 5 उंगली का सीन है, उसके बाद समानुपात, उसके बाद मुकुट, उसके बाद अनुपात क्या होगा। तो बताइए इसका। देखिए उंगली जो है, उंगली में अंगूठी पहनते हैं, उसी प्रकार हो जाएगा सिर, ऑप्शन ए, सिर में मुकुट पहनते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षति रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए, तो दर्पण में कहा गया, तो जैसे देखिए HEALTHY, इसको क्या है दर्पण में, तो दर्पण में कैसे रखेंगे, उसका उलट जाएगा डायरेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन 7 का क्या हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि Y नीचे होगा, H फिर नीचे, T भी नीचे, L जो है L हो जाएगा नीचे, ऊपर से नीचे, उसके बाद A भी उलट जाएगा, E भी उलट जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसका आपको दिखाते हैं कैसे ऑप्शन सी हुआ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब शब्द को दर्पण के नीचे छेदे रखा जाता है तब उसका विकल्प सी प्राप्त होगा। जैसे देखिए HEALTHY, ये दर्पण है। अब नीचे इसको जब नीचे दर्पण की ओर रखे तो क्या हुआ, इसके डायरेक्ट शब्द जितना भी ऊपर वाला शब्द है सब नीचे की ओर उलट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया, एक लड़की को तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ मेरे नानी जी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है।
तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे देखिए आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को, जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आप देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन को देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक लड़की को तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की है, शीशा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ। तो जैसे देखिए क्वेश्चन को, जैसे कि देखिए शीशा, शीशा जो है क्या कर रही, एक लड़की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने देख रही है। तो उसके बाद उसकी माँ ने मेरी नानी जी की इकलौती बेटी है। तो ये देख रही जो जैसे देख सकते हैं शीशा, तो ये क्या है, यहाँ से जो देख रही है एक दूसरे को। उसके बाद देखने के बाद क्या है, उसके बाद देखिए नानी जी की इकलौती बेटी है, नानी जी की इकलौती ये बेटी है। तो जैसे कि देख सकते हैं उसके बाद, और उनकी केवल एक बेटी है, केवल एक बेटी है। उसके बाद कोई बेटा नहीं, शीशा तस्वीर को, तो जैसे कि अब देख रहे हैं। उसके बाद देखिए ये जो देख रही है उसकी माँ, ये इकलौती बेटी है क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, इकलौती बेटी। उसके बाद ये माइनस, और उसके बाद ये प्लस है। इसके ये हो गया जो एक दूसरे के विपरीत है। तो ये क्या हो गया, ये जो है इसकी माँ है, इसकी माँ। उसके बाद देखिए, और उसके बाद देखिए इसका जो है ये प्लस वाला जो ये क्या है, नाना है, क्या है, नाना। उसके बाद देखिए तो शीशा स्वयं, तो क्या आता, शीशा खुद तस्वीर वाली लड़की है, शीशा जो है खुद तस्वीर वाली लड़की है। क्योंकि क्वेश्चन में जैसे देखिए कहा गया, जैसे देखिए यहाँ जो है एक है, यहाँ एक दूसरे की देखिए जैसे देख सकते हैं एक दूसरे को, यहाँ एक है, एक यहाँ है, ठीक। उसके बाद देखिए का एक लड़की को तस्वीर को देखकर, एक लड़की को तस्वीर को देख रहा है, ठीक, देख रहा है। उसके बाद शीशा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, मेरी नाना जी की इकलौती। तो नाना जी प्लस है, इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी होगी माइनस में, जैसे देख सकते इकलौती बेटी माइनस। उसके बाद और उनकी केवल एक बेटी है, केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं। तो शीशा की तस्वीर की लड़की से कैसा संबंध है, तो शीशा तो खुद तस्वीर वाली एक लड़की है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन शीशा खुद तस्वीर वाली लड़की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 11 का हो जाएगा बी, तस्वीर की लड़की खुद शीशा है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन, जैसे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्या कहा गया, निम्नलिखित विकल्प में से संबंधित शब्द को जोड़ी का चयन करें। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, जैसे देखिए हंस किससे संबंध है, हंसों से। तो डैश क्या हो जाएगा, तो बताइए चार ABCD में से कौन आंसर हो जाएगा। हंस का संबंध किससे है, हंसों से। तो इसमें कौन आंसर इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 में कौन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हंस जो होता है एक वचन, इसका हंसो है बहुवचन हो गया। तो उसी प्रकार हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर। पतलून एक वचन है, पतलूनो बहुवचन है, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन छूट गया था रीजनिंग का, क्योंकि आगे बढ़ गए थे। तो जैसे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा कथन अंतर्निहित है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं कथन में कहा गया, अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अनुमान में देखिए क्या कहा गया, कार्यशाला अध्यापकों को ज्ञान को सामायिक बनाती है। और दूसरा में कहा गया, कार्यशाला समय बर्बाद करती है। तो बताइए इसका अनुमान में 1-2 में से कौन सही, एक सही है कि दो, किसी दोनों सही है। कथन में क्या, अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABCD में से कौन सही है, बताइए।
इसका आंसर देखिए ए सही, सी सही हो जाएगा, क्योंकि केवल अनुमान एक निहित है, केवल एक, क्योंकि कार्यशाला अध्यापकों को ज्ञान को सामायिक बनाती है। सही है ये, क्योंकि कार्यशाला, दूसरा का कार्यशाला समय को बर्बाद करती है, तो ये गलत हो जाएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा। तो क्या, क्योंकि कथन में कहा अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, इससे जो हमको तर्क निकलेगा वही हम कम कर सकते हैं। इसका क्या, ऑप्शन सी इसका सही है। जैसे देखिए क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, कहा गया दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमानों में से कौन सी कथन अंतर्निहित है। तो कथन में क्या कहा गया, ईमानदारी को सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी को सर्वोत्तम नीति है। अनुमान में क्या दिया, अनुमान में 1 और 2 कथन दिया गया। अनुमान में कहा गया, एक में कहा गया ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, और दूसरा में कहा गया हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए। तो देखिए कथन क्या है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, और दूसरा देखिए उसका अनुमान क्या लगाया गया, एक में ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, ये गलत है क्योंकि कथन से मिल ही नहीं रहा। दूसरा में हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, ये भी नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका अनुमान में 1 और 2 दोनों, न तो अनुमान ए और न ही अनुमान 2, इसका आंसर ए हो जाएगा। न तो अनुमान 1 और न ही 2 निहित है, इसका ए आंसर इसका हो जाएगा। 19 का हो जाएगा क्या, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जैसे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में दिया गया प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति दिया गया यहाँ, तो जैसे देख सकते हैं, तो देखिए 3 खटाल 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो देखिए पहला में 4 है, दूसरा में 3 है और तीसरा में 2 है। फिर देखिए 3 है 2 है 4 है, फिर देखिए तीसरा में 2 है 4 है, अब 3 होना चाहिए, अब 3 होना चाहिए। तो इसमें 4 में से कौन हो जाएगा, 3 वाला कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा ए। ए कहाँ है, ए है सी में, ए है सी में, ए कहाँ है, जैसे ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि तो ए किस में है, यहाँ देखिए ए बी सी डी, तो ए कहाँ है, सी वाला में है, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा, ये जो ए वाला हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आपको देखना है क्वेश्चन को। उसके बाद चलिए आगे देखिए, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। तो जैसे देखिए जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है, प्रतीक मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए प्रतीक मतलब जैसे देखिए, जैसे देख सकते हैं, तो जैसे देखिए तो कहा प्रतीक के पहले संख्या आना चाहिए। तो जैसे किसमें प्रतीक के पहले संख्या है, तो जैसे देखिए प्रतीक प्लस के पहले आर है, संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए, तो जैसे देख सकते हैं, उसके बाद जैसे देखिए संख्या एफ के बाद संख्या है, फिर देखिए प्रतीक के बाद 7 है, उसके बाद प्रतीक के बाद ओ है, आर के बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह है, तो संख्या आना चाहिए। तो उसके बाद देखिए जैसे देख सकते हैं यहाँ जो है इसके पहले 2 है, तो ये संख्या इसका 1, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रतीक के पहले संख्या है, प्रतीक के पहले संख्या 2 है, क्योंकि प्रतीक के पहले 2 संख्या है, 2 है, तो इसलिए इसका कितना है, प्रतीक के पहले कितना संख्या है, एगो, और कहूँ है नहीं है, और किसी भी जगह नहीं, 1 है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में कौन सा कथन पर्याप्त है। तो क्वेश्चन में कहा गया कंपनी ABC की बिक्री कैसी रही है। तो कथन में दिया गया है 1 और 2 का। तो कथन 1 में कहा कंपनी ABC ने 75,000 साबुन 70 प्रति नग के हिसाब से बेचा। 2 में कहा गया उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास कोई उत्पादक
कोई दूसरा उत्पादक नहीं है। तो बताइए कंपनी ABC की बिक्री कैसी रहे। एक कथन में 2 को दिया गया, बताइए 4 ऑप्शन दिया गया ABCD में कौन सही है। तो जैसे देखिए उचित जवाब देने के लिए कथन 2 अकेला पर्याप्त जबकि कथन 1 पर्याप्त नहीं है। उसके बाद देखिए बीम कहा गया जब उचित जवाब देने के लिए केवल 1 अकेले पर्याप्त जबकि कथन 2 अकेले पर्याप्त नहीं है। सिम जगह कहा गया उचित जवाब देने के लिए ना तो कथन A है ना ही कथन 2 है। उसके बाद देखिए उसके बाद डी नंबर में डी का कथन A और 2 दोनों ही उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका आंसर देखिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि डी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि कंपनी ABC 75,000 रुपये साबुन 70 प्रति नग के हिसाब से बेच रहा है। उसके बाद दूसरा में कहा गया उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास कोई दूसरा उत्पाद है ही नहीं। सही कहा, इसलिए इसका ऑप्शन इसका डी इसका सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 में कहा गया दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों में से निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। तो जैसे देखिए इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वक्तव्य में क्या कहा गया, एक में कहा गया कुछ फल सब्जियां हैं, दूसरा में कहा गया कुछ सब्जियां खाद नहीं है, और निष्कर्ष में कहा गया एक में कुछ फल खाद नहीं है और उसके बाद कुछ सब्जियां फल नहीं है। तो इसमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जैसे देख सकते हैं डायग्राम कैसे हम बना रहे हैं। जैसे देखिए डायग्राम हम कैसे बनाए वो देखिए। तो कहा गया क्वेश्चन देखिए बगल में साइड में क्वेश्चन में देखिए कहा गया कुछ फल सब्जियां, तो पहले फल ले लिए, कुछ फल जो है सब्जियां, तो कुछ फल सब्जियां ले लिए। जैसे देखिए कुछ, तो कुछ फल सब्जियां ले लिए, कुछ हो गया। उसके बाद दूसरे 2 नंबर में कुछ सब्जियां खाद नहीं है, तो कुछ सब्जियां खाद नहीं है, नहीं चिन्ह दे दिए। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहा, कुछ फल खाद नहीं है, कुछ फल खाद नहीं है। तो अब इसमें देखना है कि सही है गलत है। तो अब बताइए इसमें कुछ फल खाद नहीं है ये सही है गलत। उसके बाद दूसरा में कहा गया कुछ सब्जियां फल है, तो ये कुछ सब्जियां फल है ये बताइए सही है गलत। तो इस प्रकार का चुनना। तो बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा। 32 का आंसर बताइए आप क्या हो जाएगा 32 का। तो देखिए 32 का आंसर क्या हो जाएगा। 32 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 सही है, क्योंकि कुछ फल खाद नहीं है, कुछ फल खाद नहीं है। तो जैसे देखिए कुछ फल का खाद नहीं है, कुछ फल है खाद नहीं, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं बनता है, इसलिए इसका कोई निश्चित ही नहीं है। उसके बाद देखिए कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जियां फल है। तो जैसे देखिए कुछ सब्जियां क्या है, फल है कि नहीं है, कुछ तो है। इसलिए इस प्रकार से इसका ऑप्शन इसका केवल निष्कर्ष 2 सही है। इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चले आए क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, कथन में देखिए कहा गया महानगरों की, कथन देखिए महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों की जीवन का स्तर में गिरावट आ रही है। अब देखिए निष्कर्ष जो है 1 और 2 उसी के अनुसार होना चाहिए कथन के अनुसार। तो देखिए एक निष्कर्ष में 1 में क्या कहा गया, सरकार को शहर विकास की पुनः योजना बनानी चाहिए। तो बताइए सही है गलत। उसके बाद 2 में सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। तो देखिए एक निष्कर्ष में 1 और 2 दोनों बताइए कौन सही है। दोनों सही है कि 1 सही है कि 2 बताइए। तो जैसे देखिए 35 नंबर का आंसर, तो 35 का आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, क्योंकि
कहा महानगरों की जनसंख्या अधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर गिरावट आ रही है। तो एक क्यों सही है? कहा गया एम निष्कर्ष में कहा गया सरकार को शहर विकास की पुनः योजना बनानी चाहिए, इसीलिए सही है। और दो में कहा गया, दो गलत क्यों है? सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। ये क्योंकि इसे कथन से निष्कर्ष मिल ही नहीं रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन इसका केवल एक निष्कर्ष सही होगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 38 नंबर में, 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन में कहा गया 38 नंबर में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 38 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 में कहा गया दिए गए प्रश्न अध्याय पूर्वक पढ़ें और बताएं कि उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन पर्याप्त है। क्या x-5 सम संख्या है? x एक वास्तविक संख्या है। कथन में क्या कहा गया? एक में कहा गया x-15 एक पूर्णांक है, दो में कहा गया x-10 एक विषम पूर्णांक है। तो बताइए इसका क्या सही है, ये सही है कौन सही बताइए। जैसे देखिए 38 में क्या कहा गया, x-15 एक पूर्णांक है, x-15 पूर्णांक है। चूंकि पूर्णांक है तो सम या विषम है, x भी पूर्णांक है। उसके बाद देखिए x-10 एक विषम पूर्णांक है, x-10 एक विषम पूर्णांक है। चूंकि विषम जो है सम है, x-5 एक सम संख्या है। तो इसका मतलब केवल कथन जो दो पर्याप्त है, जबकि केवल कथन एक अपर्याप्त नहीं है। तो 38 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी कि केवल कथन दो पर्याप्त है जबकि केवल कथन एक अपर्याप्त है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया x-5 सम संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो x-15 एक पूर्णांक है, ये क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक माइनस पूर्णांक क्या होता है? सम या विषम होता है। उसी प्रकार x क्या है? x भी पूर्णांक ही है, इसलिए। उसके बाद देखिए दूसरा कथन में क्या है? दूसरा में कहा गया x-10 एक विषम पूर्णांक है। चूंकि विषम माइनस विषम सम होता है, x-5 सम है, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थिति है, दिए गए विकल्प में अनुपस्थिति पद का चयन करिए। ST, TU, UV, VW, और प्रश्नवाचक। तो अगला क्या होगा? तो जैसे कि आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन में किस प्रकार से अगला कैसे होगा वो बता रहे हैं आपको। जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे आप देख सकते हैं 41 में। तो जैसे देखिए ST, TU, UV, VW, अगला ये हमको जो WX आया कैसे आया? तो देखिए S जो है, S एक अंक छोड़, एक शब्द एक छोड़कर, T को छोड़कर S कितना जोड़े? S में कितना जोड़े? T आया, एक जोड़े। फिर T से एक छोड़कर कितना? एक जोड़े, U आया। फिर उसके बाद U में एक छोड़कर कितना जोड़े? एक, तो V आया। फिर इसमें एक छोड़कर W छोड़ दिया, फिर कितना? एक जोड़ेंगे तो W आ जाएगा, एक आ गया। उसके बाद फिर अगला शुरू करेंगे। फिर देखिए जो छोड़ रहे थे उसको अब लेंगे। फिर टी में कितना जोड़ेंगे? तो U आएगा, तो एक जोड़ेंगे। उसके बाद फिर U में कितना जोड़ेंगे? तो V आएगा, एक प्लस एक जोड़ेंगे। फिर V में कितना जोड़ेंगे? प्लस एक जोड़ेंगे, तो क्या आएगा हमको? V में क्या जोड़ेंगे? तो W। फिर W में प्लस एक जोड़ेंगे तो X। इस प्रकार से WX इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद चलिए आगे देखिए। जैसे देखिए क्या करना है, S जो है ST है, S में एक जोड़ेंगे T आएगा। T में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? U आएगा। U में एक जोड़ेंगे तो V आएगा। V में एक जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से करना। फिर उसके बाद फिर T में एक जोड़ेंगे U, फिर U में V, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद देखिए तो 41 का आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन सी WX इसका आंसर हो गया था।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर ऑप्शन 42 का। तो कहा दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। तो एक में कहा गया पुस्तकें, बीम का उत्सव, सीम का मुलाकात, डीम का शादी। तो बताइए इसमें कौन सा शब्द इसमें कथा चुनने के लिए, कथा दिए गए मदो समूह के सबसे उपयुक्त शब्द चुने। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्सव। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए, 45 में कहा गया दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन करें। तो एक में कहा गया चित्र, बीम कहा गया प्रौद्योगिकी, सीम कहा गया संस्कृति, डीम कहा गया फाइन आर्ट्स। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी, ऑप्शन टेक्नोलॉजी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन 47 में क्वेश्चन में कहा गया दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्वधाओं में से कौन सी कथन अंतर्निहित है। कथन में देखिए दिया गया है अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। पूर्वधारणा में क्या कहा गया, एक में कहा गया स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। दो में एसोसिएशन अभियान में असफल रही। तो जैसे देखिए कथन और पूर्वधारणा में मेल खा रहा कि नहीं। तो जैसे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, बताइए क्या हो जाएगा। तो जैसे देखिए कहा गया पूर्वधारणा में कहा गया स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कथन से मेल नहीं खा रहा है। दो में कहा गया एसोसिएशन अभियान में असफल रही। तो ऑप्शन इसका दो इसका सही है क्योंकि डी इसका सही है। केवल पूर्वधारणा दो अंतर्निहित है, केवल दो, क्योंकि कथन और पूर्वधारणा दोनों मेल खाना चाहिए। अगर मेल नहीं खाएगा तो नहीं होगा। केवल पूर्वधारणा दो अंतर्निहित है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो क्या एसोसिएशन अभी के में असफल रही। ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन डी इसका सही हो, केवल दो अंतर्निहित है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसमें कौन संबंधित नहीं है। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5, भीतर वाला कितना है 1 2 3 4 5 6, भीतर वाला 6 है तो बाहर वाला 5 है। उसके बाद देखिए भीतर वाला 3 है तो बाहर वाला 4 है। भीतर वाला है कितना 4 है तो बाहर वाला 3 है, ठीक। भीतर वाला कितना 5 है तो बाहर वाला 4 है। तो ये तीनों मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये, क्योंकि भीतर वाला से एक कम बाहर वाला है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है क्योंकि भीतर वाला 3 है तो बाहर वाला 4 है, इसलिए इसका संबंधित कौन नहीं है, तो ये नहीं, ऑप्शन बी इसका नहीं होगा। तो बी किस में है, ऑप्शन सी में, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुबह एक्स और वाई एक मार्ग में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। तो एक्स की दिशा में मुंह करके खड़ा है, एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनाना है 54 का। तो जैसे देखिए आपको दिखा रहे हैं हम 54 का, जैसे देखिए 54 में हम जानते हैं कि सुबह के समय किसी वस्तु व्यक्ति छाया पश्चिम दिशा में बनता है, पश्चिम दिशा में बनता है सुबह के टाइम। तो एक्स खड़ा है, इसके सामने छाया बनेगा, सामने छाया बनेगा
तो छाया बनेगा तो वाई, ठीक, वाई है। तो इसीलिए कहा गया यह स्पष्ट है एक्स का मुंह किस दिशा में है, पूर्व की दिशा में। किस दिशा में है, क्योंकि उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, तो पश्चिम में हम जानते हैं व्यक्ति की छाया कहाँ पड़ता है, तो एक्स है, एक्स, इसका छाया कहाँ पड़ेगा, पूर्व की ओर। तो छाया किस पूर्व की ओर, तो वाई कहाँ है, उसके बाद छाया पड़ रहा है। उसके बाद तो क्या है, एक्स का मुख एक्स का मुख किसकी दिशा में, किस दिशा में है, पूर्व की दिशा में। एक्स का मुख किस दिशा में है, पूर्व की दिशा में। इस प्रकार क्वेश्चन संबंधित हम जानते हैं कि सुबह के समय किसी वस्तु व्यक्ति की छाया पश्चिम दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। तो पश्चिम दिशा में उसका क्या होता है, छाया। तो पश्चिम दिशा में छाया है, तो छाया किस, वाई है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, 54 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन तो आप देख लिए किस प्रकार से था क्वेश्चन, तो 54 का बताइए क्या हो जाएगा। 54 का क्या हो जाएगा, आपको अभी बताए हैं। 54 का इसका आंसर ऑप्शन पूर्व, किस ओर, एक्स का दिशा की मुंह करके खड़ा है, पूर्व की ओर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देखिए 58 का आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्प में से निम्न चित्र को घुमाएं और रूप से चयन करें। तो जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में प्रश्न आकृति इस प्रकार दिया गया है, इसमें बताइए ये चारों में से कौन है। तो जैसे देख सकते हैं इसमें जो है, इधर देखिए किस प्रकार से, इसमें बताइए इसमें क्या हो जाए। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए देखिए क्योंकि इसका ये इधर की ओर है, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, क्योंकि डी हो जाएगा। डी देखिए इससे मिल रहा है, इसका डी हो जाएगा। डी कहाँ है, डी है ऑप्शन ए में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद चलिए क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए 64 नंबर देखिए प्रश्न इसमें दिया गया है, जैसे देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद जैसे देखिए करना क्या कहा, ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान को भरें। तो ए बी सी दिया गया, उसके ए बी सी, उसका अनुपात, उसके बाद देखिए फिर अनुपात, उसके बाद देखिए अगला यहाँ क्या होगा ये बताया गया, आगे क्या होगा। तो जैसे देखिए आपको किस प्रकार से बनाना है वो देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। आपको हम प्रश्न आंसर की ओर ले चलते हैं। तो जैसे देखिए किस प्रकार से बनाना, पहले देख लीजिए किस प्रकार से है। तो देखिए प्रश्न देखिए ए बी सी, उसके बाद प्लस डी ई एफ बराबर है। उसके बाद तो इस प्रकार से जैसे देखिए आगे क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। जैसे देखिए आप 64 नंबर का आंसर देखिए, तो देखिए दिया गया, पहले देखिए 1 से 8 तक लिख लिया, 1 से 8 तक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 से 8 तक, तो जितना भी बराबर था, बराबर के पहले वाला को उसके सामने 1 से 8 तक लिख दिया, उसके बराबर के बाद वाले के पीछे फिर उल्टा कर दिया, 8 से 8 7 6 5, 8 7 6 5 4 3 2 1 कर दिया। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए दी गए अक्षरों को बाएं से दाएं स्थान परिवर्तन किया गया, जिस प्रकार, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए ए बी सी जो है, अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए ऊपर दिए गए अनुक्रम में प्रश्न देखिए, बगल में प्रश्न है, उसको ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बगल में दिया गया है। जैसे आप लोग देखिए, जैसे देखिए बगल में प्रश्न है, तो जैसे देखिए प्रश्न में क्या है, ए बी सी है, ए बी सी के ऊपर क्या है, ए बी सी है। उसके बाद देखिए इसके सामने अनुपात में दिया गया इसके बराबर। उसके बाद देखिए इसके ए बी सी के क्या है, 1 2 3 है, और इसका क्या है, इसका देखिए 1 2 3 है। जैसे देखिए इसके सामने 1, उसके बाद देखिए स्टार के सामने 2, 2 के सामने 3, तो दिया गया है यहाँ। उसके बाद उसी प्रकार देखिए
समानुपात के बाद देखिए क्वेश्चन प्रश्न देखिए ये प्रश्न में, उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, उसके बाद देखिए इसका क्या है, ये बोला आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, डॉलर स्टार डॉलर और हच और ई के तीर का चिन्ह देखिए। उसके बाद देखिए इसके सामने वाला क्या है, अब देखिए इसके सामने वाला देखिए चार के सामने देखिए। उसके बाद देखिए चार सामने के बाद एच देखिए, एच के सामने क्या है 6 है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, और उसके बाद 8 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए पहले भी आपको करना क्या, पहले क्वेश्चन में प्रश्न दिया गया है, जिस प्रकार दो भाग में बांट दिए, 2 बराबर भाग में बांट दीजिए। उसके बाद 1 से 8 तक लिख दीजिए, और उसके बाद जो बराबर के बाद वाला उसको उसी प्रकार से लिखिए और उसका संख्या का उल्टा कर दीजिए, उसके बाद अब प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न ए बी सी दे दिए, ए बी सी कितना, और उसके बाद अनुपात, और उसके बाद क्या है ये वाला दे दिए। इसके बाद क्या करना है, ए बी सी कितना नंबर में है, ए है 1 नंबर, बी है 2 नंबर, सी है 3 नंबर। और उसके बाद ये वाला बचा। तो ये वाला बचा, इसके सामने क्या है, इसके सामने जो संख्या होगा वो लिख देंगे। उसी प्रकार अगला उसी प्रकार करेंगे, अगला भी उसी प्रकार करेंगे। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। जैसे देखिए क्वेश्चन आगे 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो त्रिभुज का कैसे गिनना है वो देखिए आप। त्रिभुज जो भी अगर त्रिभुज कहेगा तो कैसे गिनना है वो आप समझ लीजिए। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे चलिए आंसर की ओर, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए 67 नंबर आंसर। तो देखिए त्रिभुज दिया गया, अब इसमें गिनना अंदर वाला और बाहर वाला। तो अंदर में पहले 1 2 3 4 गिन लिए। उसके बाद 4 गिन लिए। उसका कितना है 1 2, कितना है 1 और 2, तो ठीक 2 और 2 से गुना कर लिए, 2 से गुना कर लिए तो 8 हो गया। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद जितना खटाल रहेगा उसको गिन लेना है, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 गिन लिए, 4 दे दिए। उसके बाद 4 देने के बाद कितना है 1 2, एक और रहता 3 गिनते, लेकिन 1 2 है, 2 से गुना किए तो 8 हो गया। उसके बाद करना क्या, अतः कुल त्रिभुज की संख्या 8 तो ले लिए। 8 लेने के बाद क्या किए, 8 लेने के बाद बाहर वाला को 1 2 3 4 प्लस 4 कर दे तो हो गया टोटल 12। टोटल कितना हो गया 12 हो गया त्रिभुज, टोटल 12 त्रिभुज हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है। तो जैसे कि आप लोग देख लिए हैं, तो जैसे कि इस प्रकार से बनाना है 1 2 3 4 और 4 कितना त्रिभुज है 1 2, ऐसे गिन लिए। उसके बाद 2 गुना 8 हो गया। उसके बाद कुल त्रिभुज संख्या 8 तो आ गया। उसके बाद बाहर बात काउंट नहीं की है तो 1 2 3 4 हो गया, 4 जोड़ दिए तो टोटल 12 त्रिभुज संख्या हो गया। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आपको आता है समझने में तो आप कमेंट जरूर करें, आपको हम उसका फिर से आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अब 67 का आंसर क्या हो गया, 67 का आंसर हो गया 67 का 12 आंसर होगा, 8 4 12, इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, यदि 9 गुने 6 बराबर 45, 7 गुने 4 33 और 6 गुने 4 20 हो तो 15 गुने 3 का मान क्या होगा, ये कहा गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना वो देखिए। 9 गुने 6 है, 9 गुने 6 है तो क्या हो गया, तो करना क्या है आपको, अब 45 को करना है, कैसे करना है 9 प्लस 6 को जोड़ दीजिए तो कितना 15 और गुने 9 से 6 घटा दीजिए, 9 से 6 घटा दीजिए कितना बचेगा 3,
3 बचेगा तो 15 45 हो गया। ठीक, उसके बाद इसी को 7 गुने 4, 7 प्लस 4 करिए तो कितना 11, और 7 में 3 घटा दीजिए 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 तिया 33। ठीक, उसके बाद 6 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10, और 6 में से 4 घटा दीजिए क्या हो जाएगा 2, तो 10 दूना 20। उसी प्रकार 15 गुने 3 को भी उसी प्रकार करिए, 5 प्लस 3 8 हो गया, 5 में से 3 घटा दीजिए 2, तो क्या होगा 8 दूना 16। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 में क्या कहा गया, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक्स और वाई में कौन सा बेहतर नर्तक है। तो देखिए कथन में अब क्या कहा गया, एक्स और वाई में कौन से बेहतर नर्तक है, ये कहा गया। कथन देखिए क्या कहा गया, एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे। दो में कहा गया वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया था। तो अब बताइए 1 2 में क्या इसका क्या कथन निकल रहा है। तो जैसे देखिए 74 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 74 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अब देखिए 74 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी है, क्योंकि अकेले कथन 2 पर्याप्त है जबकि कथन 1 अकेले अपर्याप्त है। क्योंकि कहा गया एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, इसका हमको तर्क से कोई मतलब, कथन जो है जैसे कि कहा क्वेश्चन में कथन के अनुसार प्रश्न नहीं बन रहा। जैसे कि एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है ये कहा, तो कथन में क्या कहा, एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए, इसका मतलब ये इसका कोई मेल ही खाता नहीं है। उसके बाद कहा 2 में देखे कहा वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया था, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया। तो क्या कहा सिनेमा अकेले कथन 2 पर्याप्त है जबकि कथन 1 अकेले पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।